वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा डे 2 इन धर्मशाला एंड बाय इवनिंग आई विल बी गोइंग बैक। तो आज का प्लान करा है धर्मकोट जाने का। वैसे देयर वाज अ प्लान ऑफ गोइंग टू त्रियुंड एज वेल, बट मेरा आज मन नहीं ट्रैकिंग करने का बिकॉज कल वाला ही काफ़ी टायरिंग था। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम बहुत सारे फ्रेंड्स प्लान करेंगे तब मज़ा आएगा, क्योंकि ट्रैकिंग में इफ देयर इज़ अ ग्रुप दैट्स गोइंग आई थिंक इट बिकम्स मोर फन, राइट। तो धर्मकोट आई डोंट वांट टू मिस बिकॉज मेरे को लास्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। सो आई एम गोइंग देयर एंड लेट्स सी हाउ आई फील देयर बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड देयर। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा जाना है धर्मशाला में। इट्स स्टिल हॉट हियर, सो स्टे विद मी। तो अभी टी गार्डन जाने का प्लान है पहले, ताकि यहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाए। आई हैव लाइक पिक माई बैग इज़ वेल विद मी। तो इवनिंग को मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। तो आई वांटेड टू कवर द टी गार्डन इज़ वेल। तो लास्ट टाइम भी नहीं कर पाई थी, तो आपको दिखाऊंगी मैं टी गार्डन मैंने गेट देयर। तो दोस्तों टी गार्डन लेके जा रही हूँ मैं आपको। यहाँ से स्टार्ट होता है टी गार्डन ऑफ धर्मशाला। पालमपुर भी फेमस है। ओ भाई धक्के लग रहे हैं मुझे। अच्छा ये थे, वाह। तो मैंने धर्मशाला के टी गार्डन में एंटर कर लिया है। आते ही आपको प्यारा सा बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा है आई लव हिमालय एंड रो, एंड बिहाइंड दैट इज द एंटायर टी गार्डन। तो ये है टी गार्डन। मैं भी पहली बार ही आई हूँ वैसे। इट्स हॉट इन हियर। सो गाइज आई डोंट हैव मच ऑफ टाइम टू स्पेंड हियर, बट आई थिंक मैंने 3 लोकेशंस फिर भी इस स्मॉल ट्रिप में कवर कर लिए। कल की जो लोकेशंस आई हैव ऑलरेडी शेयर द व्लॉग विद यू, एंड आज मैंने ये कवर किया। इसके बाद आई एम गोइंग टू मैक्लोडगंज एंड धर्मकोट। ऑफ कोर्स कितनी बार मेंशन कर चुकी हूँ। सो नाउ आई नीड टू गो बिकॉज आई नीड टू कवर एंड देन गो बैक। तो एक और जगह हम कवर करने वाले हैं, ये है वाटर पूल। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जब आप जाओगे तब और सुंदर लगने वाला है, आई स्वेयर। तो दोस्तों आई हैव बीन टोल्ड देयर इज अ वाटर पार्क, और मेरे को बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट लग रहा है। आई थिंक लोग यहाँ पे पर्सनल मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप बना के यहीं पे टेंट हाउस उन्होंने बनाया पत्थर के साथ में। तो मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। कम विद मी, दिस लुक्स सो नाइस। कितना प्यारा लग रहा है, पत्थर का ही है बनाया है। नाइस गार्ड। ये सारे स्लेट्स के ऊपर ही बनाया गया, पत्थर से स्लेट बनाई गई है। एंड देन छाया चित्र एंड ऑन दिस रॉक सो इनोवेटिव ना। लगता है हमें अपने गांव में भी करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर भी इतनी सारी रॉक्स होती हैं। मेक अ कैफे आउट ऑफ इट। पानी में जाने का मन करा, बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम। तो आई डिसाइडेड कि मुझे पानी के अंदर जाना चाहिए, अपने पाँव डिप करने चाहिए, बिकॉज गर्मी में मेरे पाँव बहुत गर्म हो जाते हैं। एंड आई एम गोइंग इनसाइड। आई एम ऑलरेडी फीलिंग एक्साइटेड। एंड अब मैंने पाँव पानी में डाल दिए एंड आई कैन ऑलरेडी फील द वाइब, द ठंडा पानी। सो पानी इतना ठंडा था कि थोड़े टाइम में ही आपका मन करता है कि वापस निकाल लो, पत्थर के ऊपर रखो ताकि नॉर्मल हो जाए आपकी बॉडी का टेम्परेचर। तो दोस्तों पानी में अपने पाँव भिगोने के बाद, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेने के बाद, आई डोंट नो कैसी आई होंगी। नाउ आई एम ऑल सेट टू हैव माय मैगी।
दोस्तों मैगी खाने के बाद वापस चल पड़ी हूँ यहाँ से। अब इट वॉज़ अ गुड प्लेस टू बी इन। आपको आना होगा तो पक्का आना, धर्मशाला प्लान कर रहे हो तो जो जगहें मैंने आज और कल विज़िट की दे आर वेरी गुड प्लेसेस फॉर यू। आई वुड रिकमेंड। खाने का आई कांट श्योर, यहाँ पे फिर भी मैगी ठीक थी। खाने का आई कैन नॉट से, खाने का आप थोड़ा इंतज़ाम अपना खुद करके चलिए या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करके रखिए, बट यू कैन फॉर श्योर कम हियर फॉर गुड लाइक फॉर स्पेंडिंग सम गुड टाइम। धर्मशाला में गर्मी है, गर्मी से दूर आप यहाँ पे आ सकते हो टू हैव सम गुड टाइम। तो अब टोरल कैफ़े है, काफ़ी पॉपुलर कैफ़े है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। हमें आंटी मिल गए, तो ये इनका घर भी उसी साइड है। तो यहाँ है आंटी। हेलो आंटी। हेलो। सारा कच्चा रोड है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए टोरल कैफ़े। रास्ते में हमें आंटी जी मिले, तो आंटी के थ्रू हमें इस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जॉब के अलावा देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, बिकॉज ज़मीन में कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं हो सकती है। बट हाँ, ये जगह यहाँ का आई थिंक स्पेशलिटी है। दिस इज़ टोरल कैफ़े। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यू शुड एंड यू मस्ट विजिट हियर। ये काफ़ी हाइट वाले एरिया में है एज यूजुअल, एंड आई थिंक एक ही कैफ़े है अराउंड। उसके आसपास गांव है, बहुत छोटे छोटे गांव है, 7-8 घरों के गांव है जहाँ पे उन आंटी को जाना था। तो यू कैन हैव अ गुड लुक, क्या बोल रही हूँ, यू कैन हैव अ लुक हियर। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम रहने का समय मेरे पास नहीं था क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। तो ये आपको दिखा रही हूँ जाते जाते टोरल कैफ़े का एग्जैक्ट व्यू यहाँ से फिर से, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एंड रिमेंबर इट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विज़िट। तो मैक्लोडगंज की तरफ जाते जाते काफ़ी रास्ते में ट्रैफिक था और मुझे ये पैम्पलेट दिखा वहाँ पे दीवार पे, तो मुझे लगा शायद मुझे इसको कैप्चर करना चाहिए। अगर ब्लॉग के थ्रू कुछ होता है तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। अब पहुँचे आप मैक्लोडगंज बाज़ार में और वहाँ पे आप रौनक देख ही सकते हो। वहाँ आके कुछ वाइब भी डिफरेंट हो जाती है। मंक्स दिखेंगे आपको, थोड़ा सा अलग सा वाइब है यहाँ की। बट हाँ, बारिश की वजह से काफ़ी ठंडी हो गई थी ये जगह एंड इट वाज गेटिंग कोल्ड टू बी ऑनेस्ट। सो दोस्तों फाइनली मैं अब धर्मकोट, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम आई थी, वहाँ पहुँची हूँ। बाकी सारी जगहें कवर करने के बाद आई हैव कम टू दिस प्लेस नाउ। आई एम लुकिंग फॉर सम प्लेसेस जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग करी थी। आई विल सी इफ आई विल हैव समथिंग एल्स ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग आई एम प्लानिंग टू गो टू नेचर्स कैफ़े। लास्ट टाइम वो बाद में जाऊँगी, लास्ट में ऊपर है, वो काफ़ी ऊपर है, बट पहले सोचती हूँ कि वो शॉप्स बंद हो जाएंगी। आई विल बी डूइंग दैट अर्लियर। लेट्स सी इफ देयर इज़ समथिंग फॉर मी टू बाय। तो थोड़ा सा आपको धर्मकोट की मार्केट आपको दिखाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ मेरे ख़रीदने लायक है, पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर वही चीज़ें जो 1 साल पहले थी, कुछ नया मुझे नहीं लगा कि ख़रीदने लायक मुझे यहाँ से लेके जाऊँ। बट स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, इफ़ समथिंग अपील्स टू मी। बट साथ में साथ चलो आपको एटलीस्ट मार्केट दिखा देती हूँ इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग। मैंने पजामाज लिए थे, मुझे लगा था मैं पहनूंगी, बट वो वहीं के वहीं वैसे ही पड़े। बट टॉप मैंने फिर से यूज़ कर लेते हैं। आई वोर दैट फॉर सो मेनी टाइम्स, बट पजामाज लेके आई थिंक सो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने 2 वैसे के वैसे पड़े हैं। सर्दी के कपड़े कुछ ले नहीं सकती हूँ, टॉप में ही देखूँगी। आई थिंक ऊपर ही जाना पड़ेगा हमें, जहाँ मैंने लास्ट टाइम लिए थे। तो वहाँ पे मुझे उतना नहीं है, बट उस साइड चलते हैं। आई थिंक विल गेट बेटर ऑप्शन देयर। वैसे इतना खास कुछ ऐसा वो नहीं है कि मुझे कुछ लेना ही लेना है, बट इफ़ आई विल फाइंड समथिंग गुड देन आई विल बाय इट, बट एटलीस्ट आई विल जस्ट सी। I was
was not expecting that it's going to be this cold. बहुत ठंड लग रही है. I will change my pants and I'll have to wear the sweater as well. मैंने वैसे कोमल को फ़ोन किया जिसके साथ मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी. वो भी धर्मशाला आई है बाई चांस. आई सॉ और व्हाट्सएप स्टोरी, बट वो धर्मशाला में है. आई विश मुझे पता होता कि उसका भी प्लान यहाँ पे आने का बनता तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आता. बट आई एम मिसिंग दिस. वो शायद से वाइब ज़्यादा अच्छी इसलिए थी क्योंकि हम दोनों साथ में आए थे. अभी भी आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ रीलिव दैट टाइम, बट आई थिंक उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता. अभी मुझे नॉर्मल लग रहा है. तो शायद से मौसम ख़राब है इस वजह से. तो मैं एक शॉप पे आ गई जहाँ मैंने लास्ट ईयर भी टॉप ख़रीदा था. तो मेरे को ख़ास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, वही वाले वैसे से ही ऑप्शन थे जो मैंने लास्ट ईयर भी देखे थे. बट दिस इज़ समथिंग आई फेल लाइक ट्राइंग. तो यहाँ पे सारे वही स्टाइल के होते थे, तिब्बतियंस और रशियंस, इसराइलीज़ जो जिस टाइप के कपड़े पहनते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट फील देने के लिए. तो मैंने ये वाला मुझे पसंद आया. सो दोस्तों यहाँ पे ये स्पेशलिटी है कि आपको ये पोटली मिलती है. हर चीज़ आपको पोटली में मिलती है. लास्ट ईयर भी जो मैंने ली थी पोटली थी. एंड आई गॉट दिस टॉप फॉर $400. वैसे 250-300 तक का भी बहुत था, बट चलो 100 रुपये भी कम करवा लिया, वो भी बहुत है क्योंकि अकेले तो मेरे से बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं हो पाती है. यहाँ है मंदिर, यहाँ से नीचे है कैफ़े, वहाँ पे भी हमने ब्रेकफास्ट करा था. यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी. अभी मौसम ख़राब है तो थोड़ा एनवायरनमेंट डिफरेंट है. एंड वन मोर थिंग दैट आई नोटिस कि लास्ट टाइम जब आए थे तो बहुत नया लगा था बिकॉज द क्लोथ्स वर वेरी न्यू टू मी. बट अभी मैं देख रही हूँ लास्ट ईयर वाला ही डिज़ाइन के टॉप्स अभी भी हैं. तो आई थिंक देयर इज़ नो चेंज. इट्स द सिमिलर, इनफैक्ट सेम काइंड ऑफ आउटफिट्स. नो इम्प्रूवमेंट इन द क्लोथ्स, द सेम वंस. तो मैं ज़्यादा मुझे लगा ले लेने वाली. दोस्तों सेइंग बाय टू दिस प्लेस, ये वाला जगह भी थी वैसे. बाय बाय दिस प्लेस. कभी फिर से आएंगे. बहुत सारे दोस्तों के साथ आऊँगी तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा. बट अभी आई थिंक आई नीड टू गो. फाइनली सेइंग बाय टू दिस प्लेस. इट्स लुकिंग सो प्रिटी एट नाइट. बहुत अच्छी वाइब लग रही है यहाँ पे. I'm gonna miss you, Dharamshala. तो दोस्तों इसी रास्ते के साथ मेरा धर्मशाला का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है. मैं फिर से आऊँगी धर्मशाला. जब भी आऊँगी तो बाकी जो जगहें रह गई हैं वो कवर करने के लिए ज़रूर आऊँगी. अभी जितना मुझसे हो पाया मैं कर रही हूँ, मैंने किया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल नाउ एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर.